सूत्र तो 32 आगमों में सबसे पहला आगम है उसका बहुत ही संक्षिप्त जो विवेचन यहाँ पर चल रहा है। ये 5वें सूत्र में ये कहा गया है जे आयावादी से लोगावादी, जो आत्मवादी होता है से लोगावादी वो लोकवादी भी होता है। आत्मवादी आत्मा को जानने वाला, आत्मा की अनुभूति करने वाला, उसकी कैसी स्थिति होती है ये कल सामान्य रूप से बतलाया गया था। शास्त्रकार कहते हैं से आयावादी लोगावादी, जो आत्मवादी है वही लोकवादी क्या करता है होता है। लोकवादी का मतलब लोक को जानने वाला, लोक को मानने वाला, लोक को समझने वाला। जो आत्मा को ही नहीं जानता वो लोक को भी नहीं जानता, जो आत्मा को नहीं मानता वो लोक को भी नहीं मानता। इसलिए ये सब जो आत्मवादी पहले होगा वही लोगावादी माने लोकवादी क्या करता है कहलाता है। और लोक क्या है, एक तो द्रव्य लोक और एक भाव लोक, ऐसे लोक के दो भेद शास्त्रकारों ने किए हैं। हमारी आत्मा जहाँ जहाँ जाकर के जन्म लेती है या इस आत्मा ने जहाँ जहाँ जाकर के जन्म लिया है वो सारा भाव लोक के अंतर्गत क्या करता है आता है। एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक जो भी प्राणी जगत इस दुनिया के अंदर है उस तमाम जगत को जो समझता है, मानता है, स्वीकार करता है वो भाव रूप से क्या है लोकवादी है। और द्रव्यवादी का मतलब जो 14 राज्य लोक प्रमाण, 14 राज्य लोक परिणाम जो दुनिया है, जो संसार है या जो लोकाकाश है उसको क्या करने वाला, समझने वाला। अब ये शब्द ऐसे हैं द्रव्य लोक, भाव लोक, 14 राज्य लोक, लोकाकाश, अलोकाकाश, हम बोल तो लेते हैं लेकिन इसका कोई मापदंड कोई हमारे पास का है नहीं। ये कितना बड़ा है, कितना फैला हुआ है, कितनी दूरी है, कितना संसार भरा पड़ा है, ये ज्ञानी जन सिर्फ अनुभव क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। वो जानते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन ये सारी चीज को शब्दों में बांध करके कोई तीर्थंकर भी दूसरे को क्या कर सकता, बतला नहीं सकता। कहते हैं किसी को केवल ज्ञान हुआ है या ये समझ लो कोई तीर्थंकर महान आत्माएं हैं और उनमें एक आत्मा, चाहे तुम हो चाहे हम हो, एक आत्मा का सांगोपांग जब से जन्म लिया है अब तक का सारा वो वर्णन करना चाहें तो सारी जिंदगी अगर करते रहें तो भी एक आत्मा का संपूर्ण रूप से वर्णन क्या कर सकते, नहीं कर सकते। इतनी लंबी दुनिया तो हमने क्या कर ली है, पार कर ली है। अब ज्ञान कितना बड़ा है, वो कैसा अथाह सागर है, उसका हिसाब लगाना, उसको जानना, उसको मानना,
उसके ऊपर अटूट श्रद्धा का होना, ये अपने आप में एक अद्भुत क्या है घटना है। अब हम लोग कह देते हैं 14 राज्य लोग कह देते हैं, और भगवान महावीर स्वामी ने बतलाया एक लोकाकाश है, एक अलोकाकाश है। लोकाकाश के अंदर 6 द्रव्य हैं, जहाँ पर 6 द्रव्य रहते हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय, जीव द्रव्य, तो उसको लोक कहा जाता है। और जहाँ तक रहते हैं उसको लोकाकाश कहते हैं, और उसके बाहर का अलोकाकाश क्या करता है, कहलाता है। अब ये तो अब इतने संक्षेप के अंदर कहा गया है, इसका विस्तार हम जिंदगी भर भी क्या कर सकते, कर नहीं सकते। 14 राज्यलोक में 7 राज्य ऊर्ध्वलोक के अंदर है, 7 राज्य अधोलोक के अंदर है, और मध्यलोक सिर्फ 1 राज्य प्रमाण का है। अब 1 राजू प्रमाण में मध्यलोक के अंदर ही भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, मैं देख रहा हूं असंख्यात द्वीप समुद्र का है विद्यमान, असंख्यात। और संख्यात क्या होता है? संख्यात का मतलब होता है जैसे आजकल इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, लाख, 10,000, 10 लाख ऐसे करके जो गिनती करते रहते हैं, तो एक में बिंदी चलाते चले गो, एक में बिंदी लगाते चले गो, 19 बिंदु तक की हमारे पास क्या है, गिनती है। हम जो कर लेते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, ऐसे जो गिनती करते रहते हैं ना, तो गिनती करते रहते हैं तो 19 बिंदु तक क्या की हमारी गिनती क्या करती है, चलती है। एक का अंक लगाया और 19 उसमें बिंदु लगा दिए, तो ये आज हमारी सारी गणित इसके अंतर्गत, आज हमारी सारी गणना इसके अंतर्गत। और वो जैसे गिनती होती है 10 गुना, 10 गुना और 1000 गुना ऐसे बढ़ते चले जाते हैं वो। और भगवान महावीर स्वामी कहते हैं ये गणना, ये जो गिनती है, अगर एक में 184 अगर अंक लगाया जाए, बिंदी लगाया जाए, एक में जैसे 19 बिंदी लगा करके हम गिनती कर लेते हैं, उतनी गिनती आज हमारे पास है। और उसमें 184 बिंदु अगर लगा दिया जाए एक अंक के साथ, तो कितनी लंबी गिनती क्या कर जाएगी। उस गिनती को शास्त्रकार कहते हैं संख्यात, मतलब जिसको गिना जा सकता है। अब क्या हिसाब लगाएंगे? इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, यहां तक तो फिर भी सुनते हैं, इसके आगे तो सुनते ही नहीं है। वो 19 बिंदु तक की जो है, 19 एक के अंदर 19 जो अगर बिंदु लगा दिया जाए, 19 जीरो लगा दिया जाए, उसकी गिनती किया जाए, इतनी गिनती आज पढ़ने में या चलो इतना जो है वो कर लेते हैं। और 184 अगर जो जीरो लगा दिया जाए एक के साथ, तो कितनी गिनती होगी, उस गिनती को कहते हैं संख्यात। जिसका कोई हिसाब किताब, कोई हमारा दिमाग उसके अंदर क्या करता, चलता नहीं, कोई हम उसमें हिसाब किताब लगा नहीं सकते। और असंख्यात के अंतर्गत जिसकी अब हम गिनती कर ही नहीं सकते,
जैसे उस संख्या को कहते हैं पल्युपम और सागरोपम। केवल उदाहरण से हम क्या कर लेते हैं, ऐसा मान लो, अगर ऐसा हुआ तो कितना होगा, मान लो ऐसा हुआ तो कितना होगा। अब 1 योजन का लंबा, 1 योजन का चौड़ा, 1 योजन का गहरा ऐसा गड्ढा खोदा जाए, उसमें अपने बालों को, वो भी कहते हैं वो तो अकर्म भूमि के जो बालक के बालों का अपना हिसाब लो, अपने बालों को इतना जो है उसको बारीक काटा जाए, इतना बारीक काटा जाए वो आंखों में पड़े तो आंखों के अंदर रड़के नहीं। ये बालों को इतना काटा जाए, इतने बारीक पिसा जाए तो आंखों में अगर पड़ जाए तो रड़के नहीं। ऐसे टुकड़े करके उस गड्ढे को ठसाठस क्या कर दिया जाए, भर दिया जाए। वो भरने के बाद जो है 100 वर्ष बीतने के बाद, और वो गड्ढा भी कैसे भरना, उसमें से गाड़ी भी निकले तब भी वो नीचे न दबे, अगर ये पानी भी बहे तो उसके अंदर वो कण न बहे, इतना ठसाठस भरना, इतना कठोरता से भरना। और उस भरे हुए गड्ढे से 100 वर्ष बीतने के बाद एक टुकड़ा निकाल करके क्या करना, बाहर रखना। तो ऐसा करते 200 वर्ष बीते तो एक दूसरा टुकड़ा निकाल दिया, 300 वर्ष निकले तो तीसरा टुकड़ा निकाल दिया, फिर वो सारा का सारा गड्ढा खाली हो जाए तो पल्युपम की संख्याएं क्या करती हैं, तो क्या हिसाब लगाएंगे। जैन गणित ऐसा गणित है जो आज का कंप्यूटर भी उसको क्या कर सकता, कैच नहीं कर सकता। अब ये जैन गणित, चाहे जीवों की वर्णन की तरफ देखो, चाहे लोक के वर्णन की तरफ देखो, चाहे जैन गणित की तरफ देखो, ये ऐसा दर्शन है, इस दर्शन का दुनिया के अंदर कोई मुकाबला नहीं। कोई दर्शन इसके बराबरी का कभी सोच भी नहीं सकता। जो बड़े से बड़े विद्वान ये कहते हैं कि जहाँ से संसार के जितने भी दर्शन हैं, संसार के जितने भी अहिंसक आदमी हैं, अहिंसा के प्रचार करने वाले हैं, उनकी अहिंसा जहाँ समाप्त हो जाती है वहाँ से जैन की अहिंसा प्रारंभ होती। जो अहिंसा की परिभाषा करते हैं, जो अहिंसा को मानते हैं, जो अहिंसा के संबंध में समझते हैं, जहाँ उनकी अहिंसा, तो अहिंसा का जो कुछ भी कहे माने, जहां उनकी समाप्त हो जाती है वहां से जैन धर्म की अहिंसा प्रारंभ क्या करती है, ऐसा दर्शन, ऐसी परंपरा के हम जो सदस्य हैं। लेकिन हमारे समाज में इन चीजों का शोध, इन चीजों का प्रचार प्रसार, इन चीज़ों को पढ़ना, इन चीज़ों को प्रचार करना, दुनिया के सामने ले जाना, ऐसा हमने कुछ भी उस तरह क्या किया, नहीं किया। वरना जिस ढंग से भी सोचो, जैन दर्शन, जैन सूत्रों के अंदर जो वर्णन आता है वो कोई दुनिया का दर्शन नहीं है उसका बराबरी उसके अंदर क्या कर सके, कर सके। ऐसा दर्शन है जैन दर्शन, ऐसा दर्शन है जैन धर्म, ऐसी अहिंसा है जैनियों की अहिंसा, जिसको हम भी जिंदगी भर करते हैं लेकिन पार नहीं पा सकते। और गणित की तरफ देखो तो आज का कंप्यूटर भी जिसका कोई हिसाब किताब नहीं कर सकता, वहां तक की गणना वो अपने जैन सूत्रों के अंदर क्या है, मौजूद है। अब ऐसा वो सागरोपम और पल्युपम, जो अब जिसकी कल्पना ही नहीं कर सकते, इतना लंबा गड्ढा, उसके अंदर बालों को भरना, वो भी ऐसे टुकड़े करके आंखों में न रड़के, फिर एक 100 वर्ष बीतने के बाद फिर एक एक टुकड़ा निकालना, फिर वो सारा का सारा गड्ढा खाली हो जाए, क्या हिसाब किताब, उसको कहते पल्युपम। और उससे भी दुनिया भर का बड़ा है सागरोपम। अब एक एक प्राणी का जो देवलोक की आयु पल्युपम सागरोपम की क्या करती, अब वो हम हिसाब ही नहीं लगा सकते पल्युपम क्या है, हिसाब ही नहीं लगा सकते सागरोपम क्या है, तब तक जाकर के वहां पर देवलोक के अंदर आत्मा क्या करती है।
और फिर भी वो सारा समाप्त क्या कर जाता है, कभी न कभी होता। हम भी गए हैं, हमने भी इनको भोगा है, इतना लंबा आयुष्य भोग करके हम भी निकले हैं। तो ये संसार इतना बड़ा है, इतना बड़ा है जिसका कोई हिसाब किताब क्या है। तो ये तिरछा लोक, तिरछे लोक में अंदर ही। और क्योंकि लोक का जो चित्र तो आप लोगों ने देखा ही है, ऊपर से थोड़ा कम है और बीच में बड़ा है, फिर भी कम है, फिर नीचे जा करके काफ़ी जो ये बड़ा है। तो बीच का जो हिस्सा है वो एक जो है राज्य का, एक राज्य प्रमाण है वो। तो एक राज्य प्रमाण के अंदर असंख्यात द्वीप समुद्र क्या है, भरे पड़े, असंख्यात। वो असंख्यात द्वीप समुद्र का कोई हिसाब किताब वो आदमी नहीं कर सकता। ये सिर्फ ज्ञानी, केवल ज्ञानी उसका अनुभव क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। और आज के वैज्ञानिक भी इस तरह क्या करते हैं, शोध कर रहे हैं। पहले तो जब 2 सूर्य की बात आती थी, जैन दर्शन कहता था नहीं 5 जो सूर्य हैं, ज्यादा सूर्य हैं, चंद्र ज्यादा हैं, तो कहते तो बेवकूफ लोग ऐसी कहानी सुनाते हैं। 2 सूर्य कहाँ से चले आए, किधर से चले आए, वो ऐसा होता था। कोई समझ ही नहीं सकता था 2 सूर्य भी हो सकते, 4 सूर्य भी हो सकते। लेकिन आज का विज्ञान तो प्रत्यक्ष रूप में कहता ही, एक जो हमारा सूर्य है, इसके जितने भी जो सूर्य है, एक सूर्य उसको कहते हैं सौर्य मंडल, एक सूर्य का परिवार। एक सूर्य के परिवार में जितने ग्रह हैं, जितने नक्षत्र हैं, जितने तारे हैं, वो सब कुछ जो यहाँ से क्या करते हैं, हम देख लेते हैं। पूरा का पूरा तो देख नहीं सकते। और वो हमारे एक सूर्य का सारा जो परिवार है वो सौर्य मंडल क्या करता है, कहलाता। और ऐसे हजारों सौर्य मंडल मिलकर के एक आकाश गंगा क्या करती है, बनती है। और कितने सूर्य होंगे वहां। आकाश गंगा भी कभी कभी क्या करती है, दिखाई देती है। अगर गांव के अंदर रहते हैं, जंगलों के अंदर रहते हैं, देहात के अंदर रहते हैं, और कभी जो बाहर निकलते हैं, क्योंकि शहर से तो दिखता है नहीं, क्योंकि प्रकाश वगैरह रहता है। जब हम बाहर रहते हैं, खेतों में रहते हैं, जंगलों के अंदर रहते हैं, और वहाँ से जब रात को देखते हैं, तो कभी कभी एक दिशा की तरफ ऐसी तारों की लाइन, तारों का समुद्र दिखाई देता है जिसका कोई अंत क्या करता नहीं होता। उसको कहते हैं आकाश गंगा। जैसे गंगा महानदी क्या कर रही हो, बह रही है। वैसे तो रोज तो तारे देखते हैं, छोटे छोटे, इधर उधर, फिर छोटे, फिर छोटे, फिर छोटे। लेकिन कभी कभी आकाश गंगा जो है निकलती है, तो उस आकाश गंगा में तो ऐसा होता है जैसे समुद्र क्या हुआ, छाया हुआ। और एक एक आकाश गंगा के अंदर कई कई सूर्य क्या करते हैं, होते हैं। ये वैज्ञानिकों का कथन है। और ये वैज्ञानिक लोग कहते हैं, और हजारों आकाश गंगाएं जब मिलती हैं तो एक गैलेक्सी क्या करती है, बनती है। एक गैलेक्सी जिसके अंदर हजारों आकाश गंगाएं होती हैं। और आकाश गंगा, उसमें 10,000 जो गैलेक्सी होते हैं, वो मिलकर के एक क्लस्टर क्या करता है, बनता है। एक क्लस्टर जिसमें 10,000 जो है वो गैलेक्सी क्या करते हैं। एक गैलेक्सी में हजारों जो है वो तारामंडल, वो आकाश गंगाएं होती हैं। और वो एक, उसको जो है गैलेक्सी कहते हैं। और गैलेक्सी के बाद क्लस्टर होता है, और उसके बाद में सुपर क्लस्टर होता है, और उसमें भी हजारों, जिसके अंदर क्या हो, वो गैलेक्सियां जो है समाई हुई हों। ऐसी दुनिया है, ऐसा लोक है, ऐसा संसार भरा पड़ा है, ऐसा फैला हुआ है जिसका कोई हिसाब किताब क्या है। अभी पुणे के अंदर जो वैज्ञानिक हमारे विद्यार्थी हैं, उन्होंने शोध किया और उन्हें सुपर क्लस्टर का जो है उन्होंने देखा, सुपर क्लस्टर को। उसके अंदर तो पता नहीं कितने क्लस्टर, कितने जो है आकाश गंगाएं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इतना बड़ा जो है दृश्य उन्होंने क्या किया, अपने प्रयोगशाला के अंदर देखा। ये जो है बड़े बड़े प्रयोगशाला के अंदर विद्यार्थी सालों सालों काम करते हैं, तब ये देखते हैं। और भगवान महावीर स्वामी का तो कहना है, जो असंख्यात के अंदर तो वो सारे के सारे क्या कर जाते हैं, समा जाते हैं।